नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सैयद हनीफुनिसा बेगम की लिखी एक कहानी। आइए इस कहानी के माध्यम से जीवन के अनमोल सबक जानें। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। इस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दूर दूर तक छाया फैलाती थीं। उसी पेड़ पर एक चतुर कौआ अपने परिवार के साथ रहता था। उसने बड़ी मेहनत से उस पेड़ की सबसे ऊंची और सुरक्षित शाखा पर एक सुंदर घोंसला बनाया था। वहां वह अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। कौवा और उसकी पत्नी हर दिन अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम को घोंसले में लौट आते। बच्चे चहचहाते हुए उनका इंतजार करते और जैसे ही माता पिता लौटते वे खुशी से फड़फड़ाते हुए भोजन पाने के लिए मचल जाते। एक दिन जब कौवा और उसकी पत्नी भोजन की तलाश में गए हुए थे, एक बूढ़ा बंदर उसी पेड़ के पास आ पहुंचा। वह बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। बंदर ने पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया और फिर पेड़ की ओर देखा। उसने सोचा, इस पेड़ की ऊंचाई और छाया मुझे आराम और सुरक्षा दोनों दे सकती है। क्यों ना मैं भी इस पेड़ पर रह जाऊं। बूढ़े बंदर ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियां उसे आसानी से ऊपर नहीं ले जा पा रही थीं। बड़ी मुश्किल से वह एक निचली शाखा तक पहुंच सका और वहीं बैठ गया। वह बहुत थका हुआ था और तुरंत सो गया। कुछ देर बाद कौवा और उसकी पत्नी वापस लौटे और देखा कि एक बूढ़ा बंदर उनकी पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ है। कौवा को यह देखकर गुस्सा आया। यह बूढ़ा बंदर हमारे पेड़ पर क्यों आया है? यह यहां से चला क्यों नहीं जाता? अगर यह यहीं रहेगा तो हमारे लिए समस्या बन सकता है, उसने सोचा। कौवा ने बंदर को कई बार पेड़ से भगाने की कोशिश की। वह उसके पास जाकर जोर जोर से कांव कांव करता और कभी कभी उसे चोंच मारने की भी धमकी देता। लेकिन बूढ़ा बंदर बहुत शांत स्वभाव का था और उसने कौवा की किसी भी हरकत का बुरा नहीं माना। वह बस चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, जो ज्यादातर सोने और आराम करने तक ही सीमित था। एक दिन कौवा और उसकी पत्नी हमेशा की तरह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। उसी समय एक बड़ा और खतरनाक सांप पेड़ की जड़ों के पास से निकलता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसकी नजर कौवा के घोंसले पर थी और वह वहां छिपे छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना चाहता था। सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा था। बच्चे घोंसले में चुपचाप बैठे थे। उन्हें इस आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही सांप घोंसले के पास पहुंचा, बूढ़े बंदर की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा और तुरंत समझ गया कि वह कौवा के बच्चों को खाने की फिराक में है। बूढ़ा बंदर तुरंत अलर्ट हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस सांप की ओर बढ़ा। सांप ने जैसे ही बच्चों पर हमला करने के लिए अपना फन उठाया, बंदर ने उसे जोर से धक्का दिया। सांप कुछ दूर जाकर गिरा, लेकिन वह फिर से घोंसले की ओर बढ़ने लगा। बंदर ने हार नहीं मानी और एक लंबी शाखा उठाकर सांप पर हमला कर दिया। उसने सांप को मार मार कर पेड़ से नीचे गिरा दिया। सांप समझ गया कि यहां उसके लिए कोई मौका नहीं है और वह तेजी से वहां से भाग गया। इसी बीच कौवा और उसकी पत्नी भी लौट आए थे। उन्होंने यह सब देखा और तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कौवा को समझ में आया कि जिस बूढ़े बंदर को वह अपने बच्चों के लिए खतरा मान रहा था, उसी ने आज उनके बच्चों की जान बचाई है। कौवा का दिल बदल गया। उसने तुरंत बूढ़े बंदर के पास जाकर उसे धन्यवाद दिया। कौवा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। बूढ़े बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का असली मतलब ही यही है, एक दूसरे की मदद करना। तुमने भी मुझे इस पेड़ पर रहने दिया, यह भी एक बड़ी मदद है। उस दिन के बाद कौवा और बूढ़ा बंदर एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन गए। कौवा ने बंदर को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया और दोनों मिलकर उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। उनके बीच अब न कोई गलत फहमी थी और न ही कोई विवाद। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कठिन समय में ही परखी जाती है और जो लोग हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़े होते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं।